चलूंगी ईशु मैं तेरे साथ साथ, चलूंगी ईशु मैं तेरे साथ साथ। ना है मुझे कोई डर की बात, ना है मुझे कोई डर की बात, चलूंगी ईशु। जिंदगी मेरी है उसके नाम, उसका वचन सुनाना मेरा काम। जिंदगी मेरी है उसके नाम, उसका वचन सुनाना मेरा काम। मुझ पापी का हाथ यीशु तो थाम, मुझ पापी का हाथ यीशु तो थाम। सारी दुनिया को ये तेरा पैगाम, सारी दुनिया को ये तेरा पैगाम, चलूंगी ईशु। जीवन था मेरा उजड़ा हुआ, तूने मुझे सही राह पे लाया। जीवन था मेरा उजड़ा हुआ, तूने मुझे सही राह पे लाया। करती हूँ मैं तेरी दुआ, करती हूँ मैं अब तेरी दुआ। यीशु मेरा सिर्फ मेरा हुआ, यीशु मेरा सिर्फ मेरा हुआ, चलूंगी ईशु। पहले से थी मैं बहुत दोषी, तेरे साथ चलने से मिलती है खुशी। पहले से थी मैं बहुत दोषी, तेरे साथ चलने से मिलती है खुशी। गुनाह कर माफ जान मेरी बख्शी, गुनाह कर माफ जान मेरी बख्शी। पास बुलाता है प्यारा मसीह, पास बुलाता है प्यारा मसीह, चलूंगी ईशु मैं तेरे साथ साथ, चलूंगी ईशु मैं तेरे साथ साथ। ना है मुझे कोई डर की बात, ना है मुझे कोई डर की बात, चलूंगी ईशु। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सैबथ। आज की जो हमारी मिशन रिपोर्ट है वो गुयेना से है और उसका टाइटल है एक परिवार के लिए उपवास रखना। और ये कहानी ट्रैंक्विल फसेंदो जो 34 साल के उनके बारे में है। और वो बताते हैं कि एक दिन वो वॉक पे जाते हैं और वो ऐसे जाते जाते प्रभु का वो सुसमाचार भी सुनाते जाते होते हैं और वो पैम्पलेट भी बांटते होते हैं। तो वो एक दिन का एक घर का गेट खुला होता है, वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर दो बच्चे, एक आदमी और एक औरत बात कर रहे होते हैं फ्रंट पोर्च पे बैठे हुए, और उनके बच्चे खेल रहे होते हैं। और वो अंदर जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, बताते हैं कि मेरा नाम ट्रैंक्विल है, और उनको ग्रीट करते हैं। और जब देखते हैं कि वो फेसेंदो जब देखते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनसे वो बच्चों से पूछता है कि आपने स्कूल में क्या सीखा। वो बच्चा जो स्कूल में सीखता है ABCD वो जल्दी से बताने लग जाता है, और वो बताता है। फिर जो ट्रैंक्विल होता है वो उस बच्चे को अप्रिशिएट करता है और बोलता है कि आपके बच्चा बहुत स्मार्ट है। वो ये सुन के वो दोनों लेडी और आदमी वो बहुत खुश हो जाते हैं, और वो बताते हैं, वो उनसे इंट्रोडक्शन देते हैं कि लेडी का नाम जो होता है वो मैमूना होता है, और जो उसके हस्बैंड का नाम होता है वो अल्फ़ा होता है। और वो एक पैम्पलेट पकड़ाते हैं, ये देखते हुए वो उनको एक पैम्पलेट पकड़ाते हैं और उस पर लिखा होता है, और बोलते हैं ये एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ। और उस पैम्पलेट पे लिखा होता है द वर्ड ऑफ गॉड।
और जब वो मैमूना उस पैम्पलेट को देखती है तो वो बोलती है ये पैम्पलेट आप मेरे हस्बैंड को दे दीजिए। और जब वो उसके हस्बैंड को पकड़ाने लगता है तो वो बोलता है कि ये पैम्पलेट आप मेरी वाइफ को पढ़ दे दीजिए, वो मेरे लिए पढ़ देगी। और जब वो बोलता है कि अल्फ़ा अपनी वाइफ को बोलता है कि ये पैम्पलेट मेरे लिए पढ़ दो, तो उस पैम्पलेट को छोड़ देती है और अंदर अपनी इवनिंग प्रेयर्स के लिए चल जाती है। तो ये देखते हुए जो नॉन क्रिश्चियन बिलीवर हैं, ट्रैंक्विलो बताते हैं, जिसमें यीशु मसीह का नाम आता है, वो उस चीज़ को होली नहीं मानते और वो उस चीज़ को लेते भी नहीं हैं। और वो इसी बात से वो लेडी उस पैम्पलेट को छोड़ के अपने घर में चली जाती है। तो वो ऐसे ही जो ट्रैंक्विल होता है वो घर से बाहर आता है और वो कहता है कि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है। तो जो मैमूना होती है वो उसके प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए बोलती है कि उनके कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होती है वो उसके लिए बोलती है। और वो ट्रैंक्विल अपने घर में जाता है वापस और कहता है कि हे परमेश्वर, मैं इस परिवार को 3 दिन में आपके पास वापस जाऊंगा और इस परिवार के आपके मध्य कोई काम करना मैं चाहता हूँ। आप इस परिवार में मध्य में 3 दिन में कोई काम करें। और उस परिवार के लिए वो 3 दिन तक फास्ट करता है और जो हल्का खाना होता है वो ही खाता है ट्रैंक्विल। तो वो एक दिन वो ऐसे ही प्रेयर मीटिंग में होता है ट्रैंक्विल, और वो ऐसे जाता है और बीच में उसका प्रेयर मीटिंग में मन नहीं लग रहा होता है। तो वो बीच में उठ के ऐसा इसको अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि मुझे उस घर में वापस जाना चाहिए। वो वापस जाता है उस घर में और वो जो मैमूना होती है वो बाहर आती है और कहती है कि आप क्या मेरे बेटे के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, वो बहुत बीमार है। तो वो उनके बेटे के लिए भी घर जाता है और वो उसके बेटे के लिए भी प्रार्थना करता है। थोड़े दिनों बाद वो उनके घर में वापस आता है और वो बोलता है कि अब वो कैसा है, उनका बेटा कैसा है। ट्रैंक्विल उस लेडी से पूछता है उनका बेटा कैसा है। तो वो लेडी बोलती है वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा है आपका, और उस ट्रैंक्विल का धन्यवाद करती है और ये बोलती है कि आपका धन्यवाद करती हूँ मैं कि आपकी प्रेयर से मेरे बेटा और मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है। तो ट्रैंक्विल ये इस सिचुएशन में ये सोचता है कि मैं इसमें खुद की महिमा नहीं प्रभु की महिमा करूं और यीशु मसीह को इनके जीवन में लेके आऊं। तो वो ऐसे बोलता है कि मैंने मेरी प्रार्थना से नहीं, मेरी प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह हैं उन्होंने सुनी है और उन्होंने आपके बेटे को और आपको चंगाई दी है। तो यही प्रार्थना करता है और बोलता है कि आइए इसके लिए धन्यवाद करते हुए हम दुआ करें। और उस धन्यवाद की दुआ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ करता है वो। तो और वो थोड़े टाइम बाद वो दोनों ट्रैंक्विल उनको समझाता है और वो दोनों चर्च आने लगते हैं। थोड़े टाइम बाद जो लेडी का हस्बैंड होता है अल्फ़ा, वो छोड़ देता है, चर्च आना छोड़ देता है। पर जो लेडी होती है मैमूना, वो हर रोज़ हर सब्त और हर सैटरडे चर्च आया करती है। और जो उसका हस्बैंड होता है लेडी का, मैमूना का, वो उसको मारता होता है कि वो चर्च जाती है रोज़। पर परमेश्वर के उस वचन जो मैथ्यू 10:37 में लिखा है, वो उसको एनकरेज करता है कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ी रहे और वो हमेशा परमेश्वर के में बनी रहे, और वो बहुत मजबूत है। और ट्रैंक्विल और मैमूना उसके हस्बैंड के लिए, मैमूना के हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन में भी कोई काम करे। और उसको आज भी मारता है पर मैमूना अपने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ती। जो इस बार की जो 13th क्वार्टर सैबत स्कूल ऑफरिंग है, वो कोबाया अकेडमी खुलाएगी, जो कॉनरे में खुलेगा। और ट्रैंक्विल और प्रार्थना करते हैं कि आप इसमें हिस्सा अपने मन से बहुत सारा दें। धन्यवाद। मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज मुझे फिर ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी फीचर टॉक जो है वो रख सकूँ। ये जो वाक़या मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ, ये रशिया का वो वाक़या है। और वहाँ पर एक बार 7 पादरियों को गिरफ्तार करके लाया गया और उनका जुर्म ये था कि वो खुलेआम जो है खुदा की मनादी जो है वो कर रहे थे लोगों के बीच में। और इसी जुर्म में उनको गिरफ्तार करके वहाँ पर लेके आया गया और उनको बहुत उनकी पिटाई हुई। यहाँ तक इतनी पिटाई उनकी हुई कि उनके शरीर पर नील पड़ गई। उनको खाने को नहीं दिया गया, उनको सोने को नहीं दिया गया, और पूरी कोशिश ये रही कि उनको किसी भी तरीके से तोड़ दिया जाए, कि इतना तोड़ा जाए कि वो खुदावंद यीशु मसीह का जो है वो इनकार कर सके। पर
वो लोग जो थे सातों पादरी एक दूसरे की हिम्मत बंधाते रहे, बिल्कुल भी डरे नहीं, खुदा की हम जो है वो करते रहे। जब कप्तान ने देखा ये किसी भी तरीके से नहीं टूट रहे हैं, इनमें कोई असर नहीं हो रहा है, लगातार खुदावंद की हमद करते चले जा रहे हैं, तो उसने एक हुक्म दिया उन लोगों को कि तुम ऐसे करो, इनके कपड़े उतारे जाएं। और वो हुक्म देते हैं और उनके जो कपड़े, सातों पादरियों के जो है सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं और नंगे बदन वो उनको मार्च करवाता हुआ जो है एक साइबेरिया के एक छोटे से तालाब की तरफ लेके चलता है। और ये जो पादरी लोग हैं, ठंड में, आप सोच लीजिए साइबेरिया में कितनी ठंड होती है, ठंडे पानी के तालाब में उनको वो लेके जाता है और उनको हुक्म दिया जाता है पादरियों को कि आप जो है इस तालाब में जाकर खड़े हो जाओ। सातों पादरी कमर तक के पानी में जाकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। और ये जो कैप्टन होता है ये 7 जोड़े कपड़े लेकर अपने साथ चलता है और जैसे ही वो तालाब में वहाँ पे उतर जाते हैं, वो उनके सामने की ज़मीन पर 7 जोड़े कपड़े हर पादरी के सामने एक एक जोड़ा जो है वो रख देता है। वोडका की बोतल रख देता है, सिगार रख देता है, थोड़ी सी दूरी पर आग भी जला देता है और ख़ुद एक बड़े आराम से गर्म कोट पहने हुए, वोडका पीता हुआ और सिगार हाथ में लेता हुआ एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाता है और बार बार इन लोगों को हुक्म देता है, इनको लालच देता है कि किसी भी तरीके से वो इनकार कर दें खुदा का और वो जो है वहाँ से वापस आ जाए, बाहर निकल के आ जाए, खुदा का इनकार करें और बाहर निकल कर आ जाए। वो बार बार उनको ये इनविटेशन देता है, पर वो सातों पादरी जो हैं वो नहीं मानते, खुदा की हमद करते रहते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि ठंडे पानी में अगर इंसान खड़ा होता है तो आधे घंटे के करीब ही उसका खून जो है वो जमने लगता है। और ऐसा ही हुआ, आधे घंटे के करीब जब बहुत नीला उनका शरीर पड़ने लगा, अचानक इस कैप्टन ने देखा कि आसमान से एक बहुत हैरत अंगेज़ चीज़ नज़ारा उसको देखने को मिला। और नज़ारा ये था कि 7 फरिश्ते आसमान से नीचे उतरे और एक एक पादरी के सर के ऊपर सीधे जाकर खड़े हो गए और इन फरिश्तों के हाथ में एक एक ताज था और वो सीधे चुपचाप उन पादरियों के सर के ऊपर खड़े हो गए। और ये जो इतना ज़ोर ज़ोर से ललकार रहा था कप्तान, इसका ललकारना बंद हो गया, इसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। देख रहा था कि क्या हैरत अंगेज़ का नज़ारा जो है ये उसके सामने हो रहा है। और ये फरिश्ते चुपचाप खड़े थे और खुदा की सिग्नल के राह देख रहे थे कि खुदा बाप कब उनको इशारा करे और ये ताज जो है वो उन पादरियों के सर के ऊपर रखे। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पादरी जो थे बिल्कुल मरने की कगार पर आए। और क्या हुआ, जैसे ही पहला पादरी मर के बिल्कुल नीला मरने की कगार पे था, गिरने ही वाला था, पहला फरिश्ता आता है और वो उसका ताज जो है वो पहले पादरी के सर के ऊपर रखता है। इसी तरीके से दूसरे पादरी के ऊपर सर का ताज रखा जाता है, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे 6 पादरियों के सर पे वो ताज रखा जाता है और वो पादरी जो है पानी में गिर के मर जाते हैं। अब जो ये कैप्टन था ये देख रहा है कि 7वें पादरी के ऊपर जो वो था, फरिश्ता था, वो बड़ी अजीब सी उसके साथ बातें हो रही थी। कभी वो फरिश्ता ऊपर जा रहा था, कभी वो फरिश्ता नीचे आ रहा था, बार बार वह ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था। और ये कप्तान देख रहा था, उसके मुंह से कुछ बोल नहीं फूट रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों ये फरिश्ता ऊपर नीचे हो रहा है। और ये जब फरिश्ता ऊपर जाता था तो ये वो वक्त होता था जब ये पादरी अपने दिल में सोचता था, क्या मैं खुदा का इनकार कर दूं, क्या मैं खुदा को अपना उद्धारकर्ता नजात दहिंदा मानने से इनकार कर दूं। और जब वो दिल में अपने ये ख्याल लेके आता था, फरिश्ता ऊपर चला जाता था। और जब वो ये सोचता था कि नहीं, मुझे खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं करना, मेरी ज़िंदगी उसकी ही है, उसने मुझे ज़िंदगी दी है, मैं उसका इनकार नहीं करूँगा, तो फिर वो फरिश्ता जो था वो नीचे आ जाता था। इसी तरीके से ये फरिश्ता ऊपर नीचे होता रहा। और अचानक क्या होता है कि ये 7वां पादरी चिल्ला के बाहर निकल कर आता है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करता हूँ, मैं उसको आज से अपना नजात दहिंदा नहीं मानता हूँ। और वो ये कहता हुआ ठंडे पानी से बाहर आता है, गर्म कपड़े पहनता है, वोडका पीता है, सिगार पीता है और चुपचाप जो है गर्म आग के पास जाके बैठ जाता है। अब ये कप्तान जो कि सब देख रहा था बड़ा अचंभित होता है, उसे समझ में नहीं आता ये सब क्या हुआ। पर कुछ देर बाद ये कप्तान खड़ा होता है, अपने सारे कपड़े उतारता है और जाके 7वें पादरी की जगह पे जाकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर आसमान की तरफ हाथ उठाकर, अपनी नज़रें उठाकर इकरार करता है कि आज से मैं खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानता हूँ। आज से वो मेरा खुदा केवल वही एक ज़िंदा खुदा है, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। और वो जो है वहाँ ये कबूल करता है
और वो फरिश्ता आता है और वो ताज उसके सर के ऊपर रखता है, और ये कप्तान भी जो है पानी में जो है उसकी मौत हो जाती है। आज हम सब के सामने भी बहुत परेशानी का दौर है। हम सब बहुत परेशानी के दौर से गुज़र रहे हैं। आप जानते हैं, लोगों के घरों में खाना नहीं है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, बीमारी है, इलाज का पैसा नहीं है। और ऐसे वक्त में जबकि बहुत दुआएं हो रही हैं, जगह जगह इंसान जो है अपने घुटनों पर आ गया है, फिर भी आज अभी हमें लगता है कि खुदा बाप हमारी दुआएं क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों हमारी कोई इन परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। तो मैं आप लोगों सबसे, अपने आप से भी और आप सबसे भी ये यकीन दिलाना मांगती हूँ कि खुदावंद जो है अपने तख्त पर मौजूद है। वो वहाँ से सब देख रहा है, उसका एक समय है, वो देख, बाइबल में लिखा है, जिसने कान दिए क्या वो नहीं सुनता, जिसने आंखें दी क्या वो नहीं देखता। वो सब देख रहा है और उसका एक अपना समय है। वो अपने तख्त पे मौजूद है। ये ना सोचें कि वो अपने तख्त पे मौजूद नहीं है और हम लावारिस हैं। वो अपने तख्त पे मौजूद है, हमें देख रहा है। बस वक्त का इंतज़ार करें, अपनी आंखें उसकी ओर लगाए रहें, हमारे हाथ उसकी ओर फैले रहें, क्योंकि वो सही वक्त पे खड़ा होगा और हमें इस परेशानियों से निकालेगा। ये आजमाइश है। जैसे खुदा ने इज़राइलियों को जब जब वो चिल्लाते थे, उनकी परेशानियों में से उनको निकाला, वैसे ही हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, तख्त पे मौजूद है, हर चीज़ को देख रहा है, हर चीज़ का कंट्रोल उसके हाथ में है, हमें भी इन परेशानियों से निकालेगा। आइए हम जब इस दौर में हैं, इस ईमान में अपने बने रहें, क्योंकि बिना ईमान के उसको खुश करना बहुत अनहोना है। ईमान में बने रहें और हर वक्त उसकी नज़दीकी में रहें। हमारी आंखें उससे ना हटें, हमारे हाथ उसकी ओर हमेशा फैले रहें। वो खड़ा होगा और हमें इन सब परेशानियों से निकालेगा। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में एक बार फिर मैं अपने सभी श्रोतागणों का स्वागत करता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण है कि हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन की स्टडी को लेकर आपके साथ उपस्थित हो सकते हैं। और इस सैबथ स्कूल क्लास में हम मेकिंग फ्रेंड्स फॉर जीसस, खुदावंद यीशु मसीह के लिए मित्र बनाना, उसके ऊपर जो है वो हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज का हमारा पाठ जो है वो है मिनिस्टरिंग लाइक जीसस, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार उसकी मानद प्रभु यीशु मसीह की सेवा जो है वो करना। आज के हमारे लेसन स्टडी में हमारे साथ हमारे पैनल में है पास्टर विलियम भट्टी, मिसेस रिकवा भट्टी और मिसेस स्नेहलता लाल। मैं आपका सबका स्वागत करता हूं इस लेसन स्टडी में और आशा करते हैं कि आज की लेसन स्टडी हमारी बहुत ही अच्छी होगी और श्रोतागणों के लिए भी यह लाभकारी होगी। आज का हमारा लेसन जो है वो है मिनिस्टरिंग जीसस लाइक जीसस, और इसका जो याद वचन है, हमारा मेमोरी टेक्स्ट जो है वो है मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 36। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिसेस रिकवा भट्टी से, वो हमारे लिए पढ़ेंगी। आइए हम वचन पढ़ें। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। ये हमारी आज की वर्स है और इसी के ऊपर हमारा लेसन जो है आज का जो है निर्भर करता है। ये मेन थीम वर्स है हमारी। और इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने जब अपनी मिनिस्ट्री, उन्होंने जब अपनी सेवकाई शुरू करी, तो उनकी सेवकाई का एक अलग एक अंदाज था, उनकी सेवकाई का एक अलग उनका जो है वो तरीका था। जैसे आज हम जो है वो पास्टर लोग, मिनिस्टर लोग, जैसे आज जो है वो सेवा हम कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल वो हट कर था। हम वो ना सिर्फ प्रचार करते थे, ना सिर्फ सुसमाचार प्रचार को जो वो ज़्यादा महत्व देते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो लोगों की फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को, उनकी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक उनकी आवश्यकताओं के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की पूरी सेवकाई जो थी वो ज़्यादातर जो है वो पीपल फोकस थी, लोगों के ऊपर उसकी सेवकाई जो है वो ज़्यादातर फोकस थी। और उसी में वो हमेशा जो है वो अपना कार्य जो वो करते थे। और आज जो है आज के लेसन में हम जो है वो 5 पॉइंट के ऊपर हम जो बातचीत करेंगे। और ये 5 पॉइंट है हमारे संसार की ज्योति। प्रभु यीशु मसीह ने जो है इसके ऊपर बहुत अच्छे से उदाहरण देकर हमें एक्सप्लेन किया। दूसरा जो है वो दयापूर्ण व्यवहार था उसका। तीसरा जो है उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से उनकी ज़रूरतों के ऊपर भी ध्यान देते थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें बाइबल में है जिसका हम आगे जाके अध्ययन करेंगे। और 5वां है यीशु मसीह के लिए गुनाह या पाप जो है वो क्या मायने रखता है।
तो इन 5 बातों के ऊपर हम जो है वो आगे जाके सीखेंगे। तो आइए हम अपने लेसन में आगे बढ़ते हुए हम अपने संडे के पार्ट में जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मिस्टर लाल से कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, ये तो हम जानते हैं कि वो एक ऐसा था, मास्टर टीचर था। ही नो हाउ टू प्रेजेंट हिज मैसेज, नो किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से कैसे अपना संदेश जब देना है, उसको उनसे बढ़िया कोई नहीं जानता था। तो आइए हम थोड़ा सा सीखें कि उन्होंने जो है अपने संदेश में बहुत सारे संसारिक उदाहरणों के द्वारा उन्होंने जो वचन को जो है वो हमारे सामने रखा, और उन्होंने अपने उद्देश्यों को और शिष्यों के उद्देश्यों को उन्होंने रखा। तो वो 2 खास पर्टिकुलर वो कौन से जो थे माध्यम थे जिनके द्वारा प्रभु ने अपने आप को जो है और अपने चेलों के कार्यों को हम पर प्रकट किया है। थैंक यू पास्टर लाल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और मैं आपके सामने, इससे पहले कि इस क्वेश्चन का जवाब दूं, मैं आपके सामने एक वर्स पढ़ना चाहूँगी, यूहन्ना 8 उसका 12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला उदाहरण जो दिया है वो ज्योति का उदाहरण दिया है, क्योंकि ज्योति जो है वो अंधकार को दूर करती है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है अपने उद्धार की ज्योति को लेकर आया ताकि वो पाप के अंधेरे को क्या कर सके, इस दुनिया से दूर कर सके। और ज्योति का काम आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि जब अंधकार होता है तो ज्योति जो है वो अंधकार को दूर करके हमें बहुत अच्छा प्रकाश देती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, बहुत कुछ अच्छा देख सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह भी जब ये ज्योति संसार में लेकर आया है तो वो ये चाहता है कि हम इस पाप के अंधकार से दूर हो सकें। और उसी तरीके से दूसरा उदाहरण जो उन्होंने दिया है वो नमक का उदाहरण दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने में नमक को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता था और वो बहुत ही महंगा भी होता था। और इसी के साथ साथ वो धनी लोगों का एक प्रतीक था लोगों का, कि उससे और भी प्रिजर्वेटिव भी था, जो चीज़ों को प्रिजर्व करके उसमें रख सकते हैं। और तीसरा मैं आपको बताऊंगी कि नमक जो है ये हमारे स्वाद को बढ़ाता है। तो ये 2 उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी ये कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम पृथ्वी के नमक हो। और यही मैं बताना चाहती हूँ पास्टर लाल को कि ये 2 उदाहरण पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिए हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर लाल, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। ज्योति के विषय में आपने बताया है कि ज्योति जो है वो इंसान के जीवन से बहुत संबंध रखती है। वेयर देयर इज़ नो लाइट देयर इज़ नो लाइफ। जहाँ रोशनी नहीं है, जहाँ ज्योति नहीं है, वहाँ जीवन नहीं है। और ज्योति है तो जीवन है, ज्योति से ही हमें प्रकाश मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा आपने बताया पवित्र शास्त्र में, उसने अपने स्वयं को उसने ज्योति कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और उसके बाद उसने अपने चेलों से उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति, जैसा आपने बताया। तो ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा उदाहरण दे करके उन्होंने स्वर्गीय ज्ञान को और स्वर्गीय उद्देश्य को जो है हमारे सामने उन्होंने प्रकट किया कि उनका मेन मकसद जो है वो क्या था। और उसके बाद नमक की भी बड़ी अच्छी उदाहरण है, जैसा आपने बताया, बड़ा अच्छा चीज़ बताया कि नमक जो प्रिजर्वेटर है, किसी चीज़ को जो है वो सही रखने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए। तो नमक का भी उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया। बहुत ही बढ़िया विचार आपने पेश किया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इन्हीं के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने उद्देश्य को भी बताया। और वो यही कहते हैं कि जिस तरीके से ज्योति मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है और नमक जो बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हमें भी इस संसार को बचाने के लिए, उनके उद्धार के लिए जब हम मसीह की सेवा में हैं तो हमें जो है वो प्रकाश की तरह काम करने की ज़रूरत है और एक नमक की तरह अपने अंदर, नमक जैसे गुण अपने अंदर रखने की ज़रूरत है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर लाल, बहुत अच्छा ख्याल जो है वो आपने पेश किया। और हम जो है वो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अपने लेसन में जाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिकबा से वो हमारे लिए जो है एक एलन जी वाइट का कोटेशन हमारे लिए पढ़ेंगी। वो हम पढ़े।
ये ईश्वर की इच्छा नहीं है कि हम खुद को दुनिया से अलग कर दें, लेकिन दुनिया में रहते हुए हमें खुद को ईश्वर के लिए पवित्र करना चाहिए। हमें दुनिया की तरह नहीं बनना चाहिए। हमें दुनिया में एक सुधार्मिक प्रभाव के रूप में होना चाहिए, नमक के रूप में जो अपने स्वाद को बरकरार रखता है। एक अपवित्र, अशुद्ध, धर्मीपूर्वक पीढ़ी के बीच हमें शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। ये देखते हुए कि मसीह के अनुग्रह में मनुष्य के द्वय सम्मान को बहलान करने में शक्ति है, हमें दुनिया की पर एक बचाने वाला प्रभाव डालना है। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर जो है वो एलन जी वाइट भी है। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि एलन जी वाइट भी है, जहाँ पर बता रही है कि नमक जो है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और हमारा जो जीवन जो है वो नमक के गुण जैसा जो है वो हमारे लिए होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है हमें संसार से अलग जो है अपने आप को, एक अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान एक अलग बनाने की ज़रूरत है। और जब हम अपनी अलग एक पहचान बना लेते हैं और जब हम एक अलग दुनिया में दिखाई देते हैं, तो फिर हम लोगों को जो है उस जीवन की ओर, उस आनंद की ओर, उस उद्धार की ओर हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, उनकी अगुवाई कर सकते हैं। तो एलन जी वाइट की इस राइटिंग के लिए हम उस बयान का धन्यवाद करते हैं। उनके द्वारा परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत भेद हमारे ऊपर प्रकट किए, और आज हम इस लायक हैं कि पवित्र शास्त्र के भेदों को हम और अच्छे और बेहतर तरीके से हम जो है वो समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं। उसके बाद आइए हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ प्रचार के ऊपर ध्यान दिया, ना सिर्फ उन्होंने अपने प्रचार को ज़्यादा महत्व दिया, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने पास्टर भट्टी प्रचार से ज़्यादा उन्होंने एक और काम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। वो कौन सा काम था, वो क्या था? बड़ा अच्छा सवाल है पार साहब आपका, जो अभी आपने पूछा कि और इनसे अलावा और कौन सा मेथड था जो प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया जिसके साथ उनकी मिनिस्ट्री जो है एक सक्सेसफुल हुई। और आज भी वो लोग जो इन मेथड्स को फॉलो करते हैं, वो उनकी मिनिस्ट्री आज भी सक्सेसफुल होती है और वाकई वो लोगों में एक रोशनी का काम करते हैं। और इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह ने जो मेथड, बहुत से मेथड है, लेकिन उनमें से एक जो कंपैशन और एक दया का, एक रहम का, अनुग्रह का जो मेथड है वो बड़ा इस्तेमाल किया। और जब हम बाइबल में देखते हैं मत्ती उसका 8 और 5 से जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, मैं आपके लिए ये पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा का रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वह करता है। इस कहानी में हम दो चीज़ें जो है बहुत मतलब ऐसी दो चीज़ें पाते हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने भी ध्यान दिया। पहली बात तो ये कि प्रभु यीशु मसीह ने उस सूबेदार की तरफ देखा कि उसको अपने सेवक की, अपने नौकर की कितनी कंसर्न है, जबकि उस समय में कितना फिक्र है। उस समय में जबकि नौकरों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, सिर्फ घर का अपना काम काज करने के लिए, और नहीं इतना ध्यान दिया जाता था। लेकिन ये सूबेदार एक ऐसा सूबेदार जो वाकई अपने नौकर की, अपने दास की फिक्र कर रहा था, और प्रभु यीशु मसीह के पास आया। और दूसरी बात, आप अगर इसकी 10th वर्स देखोगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहा था उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को अप्रिशिएट किया। जो दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि एक उसकी तरफ देखा कि कितनी कंसर्न है, कितनी फिक्र है अपने नौकर की, और दूसरी कि उसके विश्वास को भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अप्रिशिएट किया। और जब हम बाइबल में पौलुस रसूल की राइटिंग देखते हैं, कुलसियों की किताब, उसका मैं पढ़ूंगा आपके लिए 4 और उसकी 6th वर्ष में 6 आयत में देखते हैं, वहाँ लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए।
कि हमारा सिंपल तरीके से कहूँगा कि हमारा स्वभाव, हमारा बोलचाल ऐसा हो कि हम जिस इंसान के साथ भी कोई बातचीत करते हैं तो उसके साथ हम उसको जवाब बड़े प्यार से, बड़े अनुग्रह के तरीके से दें। और अनुग्रह कब हमें मतलब अनुग्रह जब है कब आता है, कैसे हम कह सकते हैं कि मुझे इसके ऊपर अनुग्रह या इसके ऊपर दया कब? प्रभु यीशु मसीह की अगर हम तरफ ध्यान दें तो हम देखते हैं कि इंसान में, इस दुनिया में लोगों में कोई खूबी, कोई खासियत, कोई लियाकत नहीं है कि वो बचाए जाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह क्या प्रभु यीशु मसीह ने किया? लोगों की कमियों की तरफ नहीं उन्होंने देखा कि इनमें क्या काबिलियत है, क्या कमी, उनको नज़रअंदाज किया और अपने आप को उनके लिए दे दिया। तो अनुग्रह जो हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुग्रह साहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तो लोगों के ऊपर जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो उनकी कमियों की तरफ हम ना देखें, उनकी ये ना देखें कि उसमें क्या बुराई है और उसका कैसा करैक्टर है, बल्कि उनको नज़रअंदाज करें और उसको खुदा के कलाम के साथ हम ऐसा जवाब दें कि जिससे वो जवाब सुन के जो है खुश हो। और प्रभु यीशु मसीह ने इस मेथड को जो है इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु मसीह, बहुत अच्छा पैसा, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह और इवन तक पौलुस यहाँ पर जो है कुलुसियों की पत्री में बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसा आपने जिक्र किया उसका, कि हमारे शब्द जो है बहुत सलोने होने चाहिए। वर्ड्स के अंदर बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। शब्द जो है वो किसी को मार भी सकते हैं हमेशा के लिए, और शब्द किसी को ज़िंदगी भी दे सकते हैं। पर ये निर्भर करता है उस आदमी के ऊपर कि उन वर्ड्स को कैसे यूज़ करता है। नहीं, यदि वो उन शब्दों को जो है बड़े रहम, अनुग्रह और प्यार के रूप में इस्तेमाल करता है तो वो टूटे हुए हृदयों को, मनों को वो ज़िंदगी देने की सामर्थ्य रखते हैं। और यही प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा मेथड था। आपने बहुत अच्छा आपने बयान किया है। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर के सेवक जो हैं और जो प्रभु के लोग हैं, बाइबल में लिखता है यशायाह उसका 43:7 में परमेश्वर कहता है कि जितने मेरे नाम के कहलाते हैं उनको मैंने इसलिए रचा, सिरजा और बनाया है कि वो मेरे नाम की गवाही दें। तो प्रभु यीशु मसीह का हर एक व्यक्ति जो अपने आप को मसीह कहता है वो यीशु मसीह का गवाह है। और गवाह होने के नाते ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह जैसा एटीट्यूड रखें, यीशु मसीह जैसा व्यवहार हम अपने अंदर रखें। और हमारे जो दर्शकगण हैं, आपके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ, हम अपने शब्दों को जो इस्तेमाल करते हुए सोचें, विचार करें उसके ऊपर कि हमारे शब्द किसी की भावनाओं को, किसी की फीलिंग्स को, किसी की जो है वो सोच को किल ना करके, बल्कि उनको और ज़्यादा इनकरेजमेंट कर सके उनको, और वो प्रभु यीशु मसीह के प्यार को और गहराई से जानते हुए उसकी दया, उसके प्रेम में आ सके। यही खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री थी। आज हमारी यदि मिनिस्ट्री इस बेस पे हो तो मैं सोचता हूँ हमें प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। लोग हमारी ज़िंदगियों को देख करके, लोग हमारे व्यवहार को देख करके, लोग हमारा दूसरों के साथ वो हमारा जो बर्ताव कैसा है उसको देख करके लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे और उस जीवन के अधिकारी हो सकेंगे जो मसीह ने हमको दिया। भाई साहब, मेरा एक सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का आधार क्या था? थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं चाहूँगा इसके विषय में मेरे साथ जो पैनल में बैठे हैं, मिसेस लाल मेरे साथ हैं, मैं चाहूँगा मिसेस लाल जो है वो इसके विषय में हमें जो अपने विचार व्यक्त करेंगे। थैंक यू भाई साहब, आपने मुझे मौका दिया इस सवाल का जवाब देने का। आइए, इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं मत्ती उसका 9 उसकी 35 आयत आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। और यीशु सब नगरों और गाँव में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। इस वर्ष में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के 3 स्तंभ थे, जो तीन उसकी सेवकाई के जो आधार थे वो था पहला है सिखाना, जो कि वो छोटे छोटे समूहों को लेता था और वो अपने राज्य के प्रचार करता था और उनको उस राज्य की सच्चाई के बारे में उनको सिखाता था। और दूसरा जो आधार है वो है उपदेश। वो छोटे छोटे लोगों के साथ बैठकर परमेश्वर के प्रेम और उसके छुटकारे की योजना उनको बारे में लोगों को उपदेश के रूप में उनको भीड़ को बताता था। और तीसरा है हमारा चंगाई, और वो लोगों को
अपने उनके अस्थायी स्वास्थ्य जो भी वो बीमारी थी, उनकी समस्या थी, उनसे वो क्या करता था, उनको मुक्त करता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु में यीशु मसीह इस दुनिया में जो आया तो वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया, उनका उद्धार करने के लिए आया, और उसके साथ साथ उनके बीच में उद्धार का प्रचार करने के लिए आया, और इसी के साथ साथ वो लोगों की चंगाई करने के लिए अपने चंगाई करते हुए अपने चरित्र को प्रकट करता अनंत जीवन की पेशकश का मौका वो लोगों को देता था। यही मैं आपके साथ कहना चाहूँगी। थैंक यू मिसेस लाल, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह के जो है वो मेन उसके मिनिस्ट्री का, उसकी सेवकाई का सबसे बड़ा जो आधार और जो मेन स्तंभ थे वो था सिखाना, उपदेश देना और चंगाई का कार्य करना। तो इन कामों के द्वारा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य का ज्ञान उनको दिया, और उसके बाद जो है उनको स्वर्ग के राज्य के विषय में उनको सिखाया, और फिर सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया वो था चंगाई का काम। सबसे बड़ा चंगाई का काम करते थे। वो लोगों की ज़रूरतों को जब वो महसूस करते थे, लोगों की आवश्यकताएं क्या थी, ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उनके शारीरिक और मानसिक उनकी समस्याओं को दूर करते थे, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो उनके पाप, उनके अपराध, उनके गुनाहों को भी जो है वो क्या करते थे, उनको भी जो है वो शुद्ध करते थे, ताकि लोग पूरे तरीके से प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन रूपी दर्शन को जो प्रचार के द्वारा वो लोगों को देते थे उनको वो समझ सकें। तो ये बहुत ही आशीष, बहुत ही आनंद का कारण, बड़ा अच्छा तरीका था मसीह का कि प्रचारक लोग जब हम प्रभु के हैं तो हम सिर्फ जो है वो सुसमाचार प्रचार के ऊपर ही ध्यान ना दें, बल्कि लोगों की ज़रूरतों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनका मेन उद्देश्य जो था इस दुनिया में आने का, वो था लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसके 10वें वचन में, वो ये था कि वो इस संसार के खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए वो आया है, और उनको बचाना, जीवन देना और प्रभु यीशु मसीह के उस राज्य में वापस उनको जो है नया बना देना, ये उनका सबसे मुख्य उद्देश्य था। प्रभु यीशु मसीह ने पास्टर साहब बहुत से अलग अलग मेथड्स और अलग अलग तरीके से लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी भावनाओं को समझते हुए और जो है अपनी सेवकाई करी। तो क्या आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे उनकी मिनिस्ट्री के बारे में, कुछ और विचार आप अपने देना चाहेंगे? जी, प्रभु यीशु मसीह ने जो भी अपने मेथड्स यूज़ किए हैं, हम देखते हैं कि उनमें से एक लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ज़रूरतें देखी है। और आप अगर बाइबल को पढ़ते हो तो जब पढ़ते हैं हम लोग बाइबल को, तो हमें पता चलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, अलग अलग जगहों पर जाते थे, तो भीड़ की भीड़ उनके साथ जाती थी। बहुत से लोग होते थे, और वो जितने भी लोग वहाँ पर होते थे वो सारे प्रचार सुनने के लिए नहीं आते थे। मैं ज़रूरतों की, नीड्स की बात कर रहा हूँ कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ज़रूरतों को देखा और पूरा भी किया। अगर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उनकी ज़रूरतों को पूरा ना करते, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जैसे वहाँ बीमार आते उनको चंगा ना करते, तो मैं समझता हूँ कि वो प्रचार सुनने के लिए इतने लोग भी वहाँ पर ना आते, क्योंकि भीड़ तो बड़ी आती थी। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो प्रचार सुनने के लिए आते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो चंगाई पाने के लिए आते थे, और अलग अलग तरीके के लोग थे वहाँ पर आते थे। और प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा करता था। अगर कोई दुष्ट आत्मा से झगड़ा हुआ उसे भी आज़ाद करवाता था, कोई बीमार था उसे भी चंगा करता था। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो मेन फोकस रहा है इन चीज़ों के साथ साथ वो यही था कि उनको एक इस वचन के बारे में पता चले, और स्वर्गीय घर की तरफ जो प्रभु यीशु मसीह का इशारा होता था कि वो लोग जो हैं नजात पाएँ। और जब हम बाइबल में देखते हैं, आप मेरे साथ निकाल सकते हो मत्ती उसका 9 और उसकी 1 से जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा, फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। दूसरी आयत में लिखा, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, डांडस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा कर रहा है एक फिजिकल तरीके से, और साथ में वो स्पिरिचुअल वर्ड भी जो है उसको बोल रहा है कि तेरे पाप जो है क्षमा हुए। तो प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री जो अपनी उन्होंने की, उन्होंने लोगों की ज़रूरतों को देखा और लोगों की ज़रूरतें जो थी उनको पूरा भी प्रभु यीशु मसीह ने किया।
उनकी तरफ ध्यान देकर, ये नहीं कि ऐसे उनको छोड़ दिया कि कोई बात नहीं है, ये ज़रूरत है और इनको छोड़ दे, नहीं। तो इसीलिए मैं फिर ये कहूँगा कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री ये कुछ कारण है जिनके कारण वो अपनी मिनिस्ट्री में सफल हुए, ज़रूरतों को देखा और उनको पूरा भी किया। लेकिन मेन जो उनका फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ उनका स्वर्गीय घर की तरफ था कि लोग वचन को जाने और नजात पा सकें। थैंक यू पास्टर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। और प्रभु यीशु मसीह का यही कार्य था सबसे बड़ा कि वो अपनी मिनिस्ट्री के साथ साथ, जैसा आपने बताया, अपनी सेवा के साथ साथ जो है वो लोगों की ज़रूरतों का बड़ा ध्यान रखते थे, है ना? लोगों की आवश्यकताओं का बड़ा ध्यान रखते थे, किस चीज़ को किस चीज़ की ज़रूरत है। और जैसा आपने ये झोले के मारे हुए एक व्यक्ति का बताया, तो उस टाइम पे उस झोले के मारे हुए व्यक्ति को जो है सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत क्या थी कि उसकी बीमारी अच्छी हो सके, नहीं? तो हर इंसान की अलग अलग ज़रूरत, अलग अलग हर इंसान की जो है वो नीड हो सकती है। और खुदावंद यीशु मसीह के पास हज़ारों लोग आते थे और हज़ारों लोगों की अलग अलग ज़रूरतें हो सकती है। कोई बीमारी से अच्छा होना चाहता था, किसी को दुष्ट आत्माओं की बीमारी थी, उनको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा चाहिए था, किसी को जो है वो किसी अपराध से, किसी गलती से छुटकारा चाहिए था, और कोई जो है वो दूसरों की मदद करने के लिए आते थे। जैसे ये झोले का मारा हुआ था, इसको कोई दूसरे लोग लेकर आए, दूसरे लोग लेकर आए, नहीं? तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि इन सब कार्यों के पीछे जो प्रभु यीशु मसीह का मेन उद्देश्य था, वो एक ही उनका उद्देश्य था कि किसी न किसी रूप में वो क्या कर सकें, वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के उद्धार तक लेकर आ सकें। पर इन सब बीमारियों, सब कामों, जितने भी खुदावंद यीशु मसीह ने सेवकाई के काम किए, और इसके पीछे प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी से यही चाहता है कि जो नमूना, जो सिस्टम और जिस तरीके से उसने जो है लोगों की ज़रूरतों को समझते हुए, लोगों की आवश्यकताओं को समझते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उनको टैकल किया। और आपने बीच में एक बड़ा अच्छा विचार दिया था कि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा उनको नेगेटिव साइड नहीं देखा, हमेशा उन्होंने पॉजिटिव साइड देखा। यहाँ तक कि एक औरत जो उसको पथरवा करने के लिए लोग लेकर आए थे मसीह के पास, जब लेकर आए तो उन्होंने उसको प्रभु के पास आए, प्रभु इसको तो व्यवस्था के अनुसार पथरवा करके मार डालना चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जिसने कभी पाप नहीं किया ज़िंदगी में, वो पहले उसको पत्थर मारे। तो प्रभु ज़मीन के ऊपर बैठकर हाथ से लिखने लगे वो, और जब लिखने लगे ज़मीन के ऊपर, एक एक व्यक्ति अपने पाप को देखता है, और देखने के बाद वो कहा, अरे ये तो मेरा पाप है, अरे ये तो मेरा पाप है, पत्थर फेंक कर वो चले जाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह अपना सिर ऊपर उठाते हैं, उस स्त्री से कहते हैं कि हे स्त्री, तुम्हें किसी ने नहीं सजा दी? कह रही, नहीं प्रभु, मुझे किसी ने सजा नहीं दी। तब प्रभु यीशु मसीह उसको बड़े प्यारे शब्दों में कहते हैं कि जा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि प्रभु यीशु मसीह चाहते तो उसको दोषी ठहरा सकते थे, प्रभु यीशु मसीह चाहते तो उसको गुनाहगार ठहरा के उसको सजा भी दे सकते थे। पर उनके शब्द इतने सलोने, इतने मधुर, इतने प्यारे थे कि उस बहन के जो है हृदय तक उतर जाते हैं, और प्रभु से कहते जा, फिर से पाप मत करना। इसका मतलब पाप तो थे उसकी ज़िंदगी में, मतलब वे जो प्रभु यीशु मसीह ने जो जिस तरीके से उसको टैकल किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल और एक बहुत बड़ी हम सब के लिए जो है वो, जितने भी हमारे श्रोतागण है, भाई बहन है, जितने भी, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि हम जो है वो गुनाहगारों को, पापियों को, ज़रूरतमंद लोगों को हम किस तरीके से जो है उनके साथ व्यवहार करते हैं, और हमारा व्यवहार ही लोगों को मसीह के पास ला सकता है। और यदि हम अपना एटीट्यूड, अपना जो है वो क्या रखेंगे, डिफरेंट रखेंगे, या अपना एटीट्यूड जब नेगेटिव रखेंगे, तो शायद हम लोगों को प्रभु के लिए जीतने में जो है वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाएंगे। और वो लेडी का जीवन ऐसा बदला, आप देखिए कि उसका तो पूरा क्या कहना चाहिए, पूरी लाइफ उसकी चेंज हो गई, और वो ज़िंदगी भर, चाहे उसकी पहली लाइफ कैसी भी थी, कितना भी वो पाप में क्यों नहीं डूबी हुई थी, लेकिन जैसे मसीह के शब्द उसके कानों में पड़े, मधुर, सलोने, जीवन देने वाले शब्द, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उस औरत की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। आज हमारे शब्द, हमारा एटीट्यूड भी लोगों को बदल सकता है यदि हम मसीह की तरह सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा जो उद्देश्य था, सबसे बड़ा जो उनका मकसद था, वो था लोगों को पाप से
छुटकारा देना, पाप से छुटकारा देना। मैं मिसेस लाल से रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे लिए एक बाइबल आयत पढ़ेंगी, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 12वां वचन 30। आइए हम बाइबल में से पढ़ें यिर्मयाह उसका 30 उसका 12वां वचन। यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? मनुष्य से, मेरे और आप से और हर एक इस संसार के व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारी चोट जो है उसका कोई जो है वो इलाज दुनिया में नहीं पाया जाता है, उसका कोई इलाज दुनिया में नहीं पाया जाता है। और हमारा जो असाध्य रोग हमको लगा हुआ है और वो रोग का कोई इलाज नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने शारीरिक चंगाई लोगों को दी, लेकिन वो साथ साथ वो कोशिश करते थे कि उनकी मानसिक चंगाई भी उनकी हो सके, आत्मिक चंगाई भी उनकी हो सके, क्योंकि चंगा करने की सामर्थ और चंगा करने का यदि कोई साधन है तो सिवाय प्रभु यीशु मसीह के कोई दुनिया में दूसरा है नहीं। इसलिए वचन लिखता है, कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा भी हमें जो है बहुत बार उन्होंने जो है अपने उस स्वर्गीय ज्ञान के बारे में हमें उन्होंने बताया है। और कोशिश उनकी यही रही है कि हम चंगाई के द्वारा उस महान चंगाई तक पहुंच सकें जो प्रभु यीशु मसीह जो है देने के लिए इस दुनिया में आए, और वो था पापों से, गुनाहों से छुटकारा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने गुनाहों से जिन्होंने छुटकारा पा लिया, वो है प्रभु यीशु मसीह के वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह की सेवकाई और उसके स्वभाव को, उसकी नेचर को पहचान सकते हैं और पहचान कर जैसा मसीह ने इस दुनिया में सेवा की वैसी ही वो सेवा कर सकते हैं। एलन जी वाइट ने बड़ा अच्छा थॉट यहाँ पर दिया है, मैं चाहता हूँ उसको पढ़ना आपके सामने। यहाँ लिखती हैं वो फादर केयर्स बुक में से जो 20 मई को लिखी गई थी, इसमें वो लिखती है, कहती मसीह की कृपा जो हमें दर्शाई गई है दूसरों के सामने नम्रता से प्रकट करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो है, उसकी कृपा, उसकी दया जो है, वो पूरी की पूरी यदि कहीं आधारित है वो तो प्रेम के ऊपर आधारित है। और जिन शब्दों के द्वारा प्रेम जो है वो नहीं झलकता, उन शब्दों के द्वारा वो शब्द मसीह को जो है वो जीत नहीं सकते, मसीह के लिए लोगों को जीत नहीं सकते, मसीह के लिए लोगों को बचा नहीं सकते। एलन जी वाइट का बहुत अच्छा थॉट। आगे भी वो लिखती है, कहती कि एक महान कोमलता और करुणा आत्मा को उन लोगों के लिए भर देती है जो अभी भी शैतान के नियंत्रण में है। लोग जितने भी अंधकार में जीवन जी रहे हैं, दुनियावी जीवन जी रहे हैं, उनको उस अंधकार में से निकाल के प्रभु यीशु मसीह की ज्योति, उसका प्रकाश उनको प्रदान करना, इट्स नॉट इजी भाई। और खुदावंद यीशु मसीह ने हर तरीके से अपना समर्पण, हर हथियार, हर मेथड उन्होंने अपनाया ताकि वो लोगों को शैतान के चंगुल से निकाल कर उनको जीवन दे सके। उनको आगे एलन जी वाइट लिखती, कहती मसीह को उस स्त्री और पुरुष में जो है वो गुण जो है वो दिखाई देते हैं जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और मसीह उन गुणों को उभारते हैं। एक डाकू यदि मेरे सामने आ जाता है तो मैं ये सोच लेता हूं कि अरे ये तो डाकू, इसने जिंदगी भर पाप ही किए हैं, अपराध ही किए हैं और ये तो बदल ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली वो कभी बदल नहीं सकता। लेकिन मैं उसकी डाकू की भावना के पीछे मुझे ये भी महसूस करना चाहिए कि उसके अंदर भी एक मनुष्य का हृदय है, दिल है, और उस दिल की भी कुछ भावना है, उस दिल की भी कुछ जो है वो आशाएं हैं। और यदि उसको आप हिट करेंगे, उसके ऊपर यदि आप चोट करेंगे, तो डेफिनेटली एक डाकू जो है वो भी प्रभु में, उसके अनुग्रह में बदल सकता है। जब मैं इनको पढ़ रहा था बहुत आनंद आया मुझको, इसलिए मैं चाहा कि मैं अपने श्रोतागणों के साथ भी इसको जब वो शेयर करूं, उनको भी ये बताऊं कि किस तरीके से हम लोगों को मसीह के लिए जीत सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही माध्यम है, एक ही रास्ता है कि जो मेथड प्रभु यीशु मसीह ने अपनाया वही मेथड हम भी अपनाएं और मसीह की तरह सेवा करें। और मसीह की तरह सेवा करने के लिए
बाइबल में यदि आप देखते हैं पूरी पवित्र शास्त्र बाइबल में, आपको पता चलेगा खुदावंद यीशु मसीह ने एक भी गुनाहगार को, एक भी पापी से पापी सिनर को भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको गुनाहगार नहीं कहा उसको, बल्कि उसके ऊपर अपना प्यार उसके ऊपर उड़ेल दिया। मसीह ने अपनी करुणा, अपनी दया उसके ऊपर उड़ेल दी। जब मरियम मगदलीनी शिमोन के घर में बैठी हुई जो है एक बड़े कीमती इत्र से उसके पाँव को जो है वो अपने आंसू से भिगो के बालों से पोंछ के इत्र लगा रही थी, तो शिमोन सोच रहा, अरे यदि प्रभु जानता कि ये औरत कितनी पापी, कितनी गुनाहगार है तो शायद ये नहीं करने देता। लेकिन क्या प्रभु नहीं जानते थे उस स्त्री को? बहुत अच्छी तरह जानते थे, बहुत अच्छी तरह जानते थे। लेकिन प्रभु ने मना नहीं किया। उसने शिमोन से कहा, शिमोन इधर आओ। एक आदमी के 2 देनदार थे, एक 100 दिनार देता था, एक 50 दिनार देता था, और उसने उन दोनों के जो है वो क्या कर दिए? माफ कर दिए। तो सबसे अधिक प्रभु को कौन प्यार करेगा? तो शिमोन कहता है, प्रभु जिसका ज्यादा माफ किया गया। खुदावंद यीशु मसीह कहते इस स्त्री का ज्यादा माफ किया गया है, इसलिए ये ज्यादा प्यार दिखाती। मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पीने को पानी नहीं दिया, तूने मेरी देखभाल नहीं की, तूने मेरे पाँव नहीं धोए, तूने मेरे हाथ नहीं धोए। लेकिन इस स्त्री ने, जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए, इसने अपने बालों से, अपने आंसुओं से मेरे पैर भिगोए, अपने बालों से पूछ के जाए इधर दिखाया, तो इसने ज्यादा प्यार दिखाया। सो ये मेथड है, ये तरीका है जो खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसी मसीह के मेथड को अपनाएं। और जैसा मसीह ने जो है वो अपने सेवकाई इस दुनिया में की, यदि वैसी सेवकाई हम इस संसार में करते हैं, तो मैं जानता हूं कि बहुत जल्दी खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार का काम पूरा हो जाएगा, और हम खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम चलते हुए लाखों को, हज़ारों लोगों को प्रभु के राज्य में, उसकी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। सो मे लॉर्ड ब्लेस ईच वन ऑफ अस। आज का सैबथ स्कूल का डिस्कशन हमारा बहुत अच्छा रहा, और इस डिस्कशन में मैं जो है वो थैंक्स करना धन्यवाद करना चाहूँगा पास्टर विलियम भट्टी का, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, और मिसेस भट्टी के लिए उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, मिसेस लाल के लिए, और मैं भी हम सब मिलकर जो दर्शकों का धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे साथ बने रहे इस स्टडी में। हम चाहते हैं आगे भी जो है वो बने रहिए, ताकि हम मिलकर और अधिक प्रभु के वचनों की गहराई को जानते रहें। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिसेस भट्टी से वो दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। जमीन आसमान को बनाने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए जो हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम एकत्रित होकर तेरे नाम को पुकार सके पिता परमेश्वर। जितने जन जहाँ पर है कि को तेरे हाथों में सौंपते, इनके साथ होना पिता परमेश्वर। जो भी हमने वार्तालाप किया पिता परमेश्वर आपकी ओर से है पिता, हम सबको बुद्धि और ज्ञान देना पिता, ताकि हम तेरे वचनों को और गहराई से जान सके पिता परमेश्वर, और अपने जीवन में पिता उन वचनों को इस्तेमाल कर सके और तेरे स्वर्गीय घर में जा सके। हम सबके साथ होना, हमें संभाल के रखना, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जो
परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा हो कि उसने आज सब्त के दिन हम सभी को ये समय दिया है कि हम उसकी महिमा और स्तुति करने के लिए उसके घर में आ सकते हैं और उसके नाम की बुराई कर सकते हैं। मैं आप सभी को सब्त का सलाम बोलना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज हम जो परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे हम सभी की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए और परमेश्वर के नज़दीकी में बढ़ने के लिए होगा। अजीज़ों, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा हम में है जिसका एक भी दोस्त नहीं है, कि जिसका एक भी दोस्त इस दुनिया में नहीं है? मैं सोचता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। हर कोई का कोई ना कोई कम से कम एक दोस्त तो है, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, यहाँ तक कि बच्चे भी जो हैं वो भी अपने दोस्तों को दोस्त मानते हैं, चाहे उसका वो अर्थ समझते हैं या नहीं समझते हैं। मुझे याद है हमारा पोता जो है वो 5 साल का भी नहीं है और कई बार उससे हम जब बात करना चाहते हैं तो वो कहता है कि नहीं, अभी मैं बात नहीं करूँगा, मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूँ। जब मेरा खेल दोस्त के साथ ख़त्म होगा उसके बाद आप मुझे फ़ोन करना। कई बार जब हम फ़ोन करते हैं तो उससे पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे, तो वो कहता है कि मैं अपने दोस्त के घर गया था। मुझे नहीं पता कि वो कितना दोस्त का अर्थ समझता है, लेकिन उसका दोस्त है। इसी तरीके से जो है हम सभी का कोई ना कोई दोस्त जो होता है जिसको हम दिल से प्यार करते हैं और वो भी हमें दिल से प्यार जो करता है। अरिस्टोटल जो था दर्शन शास्त्री, जिसको हम कहते हैं हिंदी में फिलॉसफर था वो, तो उसने दोस्ती के बारे में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बताया है। वो कहता है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि एक आइलैंड की तरह, एक जजीरे की तरह रह सके। कह रहे कि वो कहता कि इंसान जो है ये एक तरीके का सामाजिक जानवर है, सोशल एनिमल है, और उसको कोई ऐसे अपने तरह के लोगों की ज़रूरत है जिनके साथ वो बातचीत कर सके, जिनको देख सके, जिनके बारे में जान सके, उनके साथ रह सके और जिससे उससे जो है खुशी मिलती है। आजकल जो हम देखते हैं कि कोरोना की वजह से जब वो किसी को ये बीमारी होती है, पॉजिटिव मिलते हैं, तो उनको बहुत सारों को जो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन कुछ को जो आइसोलेशन में जो एकांत में रखा जाता है, कोई उसके पास नहीं आता है। मुझे पता है कि एक हमारा दूर से नाते वाला था, तो जब हमने उससे पूछा कि आप कैसे हो, कहने लगे ठीक है अंकल, और उसके बाद जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं ये दुआ करता हूँ कि कोरोना की बीमारी जो किसी को भी ना हो। कह रहा बीमारी से ज़्यादा जो है वो अकेलापन जो था वो ज़्यादा सताता था। अजीज़ों, ये सही है कि हम अकेलेपन में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हम एक जजीरे की तरह नहीं बन के रह सकते हैं। हमें जो है लोगों की ज़रूरत है जिनके साथ हम बातचीत कर सकें, जिनको अपना दुख सुख जो वो बता सकें। अरिस्टोटल जो है वो 3 तरह की दोस्ती के बारे में बातचीत करता है। पहली जो वो करता है, पहली दोस्ती जो उसके बारे में कहता है कि वो दोस्ती जो लोभी है, मतबल की दोस्ती जो है, दोस्ती लोग करते हैं कि हमें इस आदमी से, इस मनुष्य से या इस लीडर से जो क्या मिल सकता है, उनका लोभ होता है। और
जब उनका मतबल निकल जाता है, वो लोभ जो पूरा हो जाता है, तो उसको छोड़ देते हैं कि अब हमें इसकी दोस्ती की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक तो मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि जब किसी लीडर्स के साथ दोस्ती करते हैं और उससे फ़ायदा होता है तो बड़ा अच्छा दोस्त मानते हैं, और जो ही लीडर जो है अपनी पोजीशन से, अपने अहदे से जो है वो अलग होता है, तो उससे दोस्ती तो क्या, बातचीत करना भी जो वो पसंद नहीं करते हैं। इसको जो है अरिस्टोटल कहता है कि ये ऐसी दोस्ती है जो लोभ की है, जो मतबल की दोस्ती है। दूसरी जो है दोस्ती के बारे में अरिस्टोटल जो कहता है, वो दोस्ती जो सिर्फ आनंद के लिए होती है, अपने मौज मस्ती के लिए होती है। और ऐसे भी बहुत दोस्त होते हैं कि जब तक वो उनके साथ है तो मौज मस्ती होती है। जैसे हम प्रोडिगल सन के बारे में देखते हैं, उसके बहुत सारे दोस्त थे और उसके साथ खूब आनंद करते थे। उसका पैसा था, उसको लूट सूट कर रहे थे, खा पी रहे थे, और जो ही उसके पास जो है पैसा ख़त्म हुआ तो उसके दोस्त जो वो भी उससे अलग हो गए। इसको कहते कि प्योरली जो है वो आनंद के लिए, केवल आनंद के लिए दोस्ती। और तीसरी दोस्ती जो है उसके बारे में बताया कि परफेक्ट फ्रेंडशिप, पूरे मुकम्मल उत्तम जो है निष्कलंक जो दोस्ती, उसके बारे में हम देखते हैं। वो फ्रेंडशिप जो कि लालची नहीं है, लोभ की नहीं है, जहाँ मज़े मस्ती की नहीं है, लेकिन एकदम प्योर और एकदम जो है एकदम मुकम्मल जो है दोस्ती है। बाइबल में ऐसी बहुत सारी दोस्ती के बारे में बताया है, और कुछ दोस्ती जो है वो उतनी अच्छी है और कुछ दोस्ती जो नहीं है। दाऊद जो था उसके बारे में बताया कि उसके बहुत सारे दोस्त थे। बाइबल में जो बहुत सारे दोस्तों के बारे में बताया है, पहले हम देखते हैं पहला सैमुएल उसका 22वां चैप्टर और उसका 23वां पद जो है, वहाँ लिखा हुआ दाऊद की जो दोस्ती अबीएतर के साथ, जो कि नोब का वो कहना चाहिए प्रीस्ट था, उसके पास साथ उसकी दोस्ती। और यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद जो ये कहता है कि जो तेरी जान का दुश्मन है वो भी मेरी जान का भी दुश्मन है। और वो बहुत अच्छे दोस्त जो होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा सैमुएल उसका 10वां चैप्टर और दूसरे पद में, वहाँ नहाश के बारे में दाऊद की दोस्ती जो है बताते हैं। नहाश जो था वो अम्मोनियन का राजा था और उसके साथ उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। एक और उसके दोस्त के बारे में पता चलता है, दूसरा सैमुएल उसका 15वां चैप्टर 32 से लेके 37 पद तक हम जब देखते हैं तो दाऊद की दोस्ती जो हशोई के साथ जो है उसके बारे में वर्णन जो किया है। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरा राजा उसकी दूसरा चैप्टर और उसके दूसरे पद में इलाइजा और अलीशा की दोस्ती के बारे में। और फिर अगर हम अय्यूब में जाएं, दूसरा चैप्टर उसके 11वें पद में जोब के जो दोस्त थे, अय्यूब के जो दोस्त थे, 3 दोस्त, उनके बारे में जो बताया है। और उसके बाद जो हम देखते हैं एक और बड़ी अच्छी दोस्ती के बारे में, जो कि रूथ और न्योमी की दोस्ती के बारे में हम देखते हैं। लिखा हुआ कि जब न्योमी के पति की जो मौत होगी और उसके दोनों बेटे जो थे वो भी चल बसे, और उसकी 2 जो बहुएं थी जो कि मोआबंस थी, मोआब की रहने वाली थी, और न्योमी जो उनको कहती है कि तुम अब जो वापस चले जाओ, लेकिन रूथ जो है वो जाने के लिए मना कर देती है और कहती कि जहाँ तू जाएगी मैं वहीं जाऊंगी, जहाँ जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे, जहाँ तू रहेगी मैं वहीं रहूंगी, जहाँ तू मरेगी मैं वहीं मरूंगी, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी
वहीं मुझे मिट्टी दी जाए और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती। अजीजों, ये उसकी जो दोस्ती थी वो दोस्ती जो दुख में भी साथ थी और खुशी में, गमी में भी साथ थी। अगर हम प्रोवर्ब्स में देखें और उसमें लिखा हुआ है, नीति वचन में देखें तो वहाँ 70वां चैप्टर और 70वीं पद में लिखा कि दोस्त वो होता है जो हर समय में इंसान के संग रहता है, वो जो है सही दोस्त होता है। अब एक और दोस्त के बारे में हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग उदाहरणें जो है दोस्ती की दी गई हैं, और कुछ जो दोस्ती की उदाहरणें जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं, अच्छी स्टोरीज हैं, लेकिन कुछ जो है वो उतनी नहीं है। दाऊद का जो एक खास दोस्त था जिसका नाम जोनाथन था। जोनाथन जो एक प्रिंस था, राजा का बेटा था, शाऊल का बेटा, और दाऊद जो था वो भेड़ बकरियां चारने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी दोस्ती जो बड़ी मजबूत थी, पक्की थी दोस्ती, एक दूसरे के ऊपर जान देते थे। और फिर हम देखते हैं कि जो जोनाथन का बाप था, राजा शाऊल, वो दाऊद को जो मारना चाहता है। और अगर हम पहला सैमुएल उसके 20वें चैप्टर में जाएं और उसका पहला पद, तो वहां लिखा कि दाऊद जो है अपने दोस्त जोनाथन से कहता है कि मैंने तो तेरे पिता के बरखिलाफ कोई भी बात नहीं की है, लेकिन वो पता नहीं क्यों मेरे ऊपर गुस्से है और क्यों मुझे नुकसान जो पहुंचाना चाहता है। लेकिन लिखा हुआ कि जोनाथन जो था वो कहता कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना है, ऐसा कुछ नहीं जाना है कि मेरा पिता जो है, मेरा बाप जो है, वो तेरे बरखिलाफ है। और दाऊद जो है वो कहता कि नहीं, मुझे पता है कि किंग शाऊल जो है, शाऊल राजा जो है, वो मेरे बरखिलाफ है, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और फिर दोनों की आपस में जो बातचीत होती है कि कैसे हम जो ये पक्के तरीके से पता कर सकते हैं कि क्या ये सच है कि राजा शाऊल जो है वो दाऊद के बरखिलाफ है जाके नहीं। और जोनाथन जो है इसकी तजवीज़ बनाता है। दोनों जो फार्म पे जाते हैं और वहां जाकर वो कहता कि तू यहां पे छिपेगा और मैं जाके पता करता हूं, अगर मेरा बाप जो है वो तेरे बरखिलाफ है, तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो मुझे जो पता चल जाएगा और फिर मैं तुम्हें ऐसा एक निशान दूंगा, एक ऐसा निशान दूंगा, संकेत दूंगा कि तुम जो है उस जगह से वापस मत आना, बल्कि वहां से निकल जाना। अगर मैं आपको उसका संकेत नहीं देता हूं, निशान जो नहीं देता हूं और तरीका नहीं बताता हूं, तो आप ये समझ लेना कि आपको कोई खतरा नहीं है, आप जो वापस आ सकते हैं। वो प्रोग्राम बनाते हैं और ये बताता कि मैं 3 तीर जो मारूंगा और 3 तीर जो आपके एक साइड पे जाएंगे, और उसके बाद जो है मैं अपने किसी एक छोटे बच्चे को जो भेजूंगा तीर लेने के लिए, अगर मैं उसको कहता हूं कि तीर जो इस साइड पे नहीं है, आप जो इसके पीछे देखो, तो इसका मतलब है कि तेरे लिए खतरा है, तो वहां से चले जाना। और ऐसा प्रोग्राम बनता है। तो बताया हुआ कि दाऊद जो है इन्हीं दिनों में एक बहुत बड़ा जो है जेवनार एक समारोह जो है शुरू करता है। ये काफी दिन चलता था और देखते हैं कि दाऊद जो था उसमें नहीं पहुंचता है। जब दाऊद वहां नहीं पहुंचता है तो लिखा हुआ कि
उसकी वो जगह जो खाली थी, दाऊद ने जो पहले ही अपने दोस्त को कहा था कि जब तेरा पिता सौल जो मेरे बारे में पता करे कि वो कहाँ है, तो आप जो ये बोल देना कि मेरे से परमिशन लेके, मेरे से आज्ञा लेकर दाऊद जो है अपने गांव बैतलहम में गया है, ताकि वो अपने परिवार के साथ जो है कुछ देर जो रह सके, उनके जो रीति रिवाज है उनको पूरा कर सके। और जब जेबनार शुरू होती है, जब ये समारोह शुरू होता है, तो सौल जो देखता है कि दाऊद जो वहाँ नहीं है, उसकी जगह जो वो खाली है, और वो जोनाथन से पूछता है कि दाऊद जो है वो कहाँ पे है। और लिखा हुआ है कि जोनाथन जो था उसने कहा कि वो अपने गांव गया है, अपने लोगों के साथ रहने के लिए, उनके साथ कुछ प्रोग्राम जो है उनका पूरा करने के लिए, जो कुर्बानी उन्होंने देनी है वो देने के लिए वहाँ गया। और सौल जो था बहुत गुस्से होता है, और यहाँ तक कि उसने बहुत गलत तरीके से अपने बेटे को भी बोला, यहाँ तक कि बेटे नहीं बल्कि उसकी माँ के लिए भी जो गलत बोला, इतने गुस्से में था। और फिर जो है, और जोनाथन जो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जैसे उन्होंने प्रोग्राम बनाया था उसके अनुसार जो आपने दोस्त के लिए पैगाम जो भेजा ताकि वो वहाँ से निकल जाए और बच जाए। अजीज़ों, हम देखते हैं बाइबल में हमें पता चलता है कि सौल के घर में ही काफ़ी देर तक जो है दाऊद रहा, उसको प्यार करता था, और ये भी जानता था कि जोनाथन और इसका बेटा और दाऊद जो है ये बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ तक कि दाऊद जो जोनाथन जो था उसने तो अपनी तलवार और सब अपनी जो राजाओं की जो रोप होती थी वो भी दे दिए थे, अपने कपड़े जो वो भी उसको दे दिए थे, और ये वादा किया था कि मैं हमेशा तेरे संग रहूंगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि सौल जो है वो दाऊद को क्यों मरवाना चाहता है। जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो दो चीज़ों का मुझे पता चला। पहली बात तो ये है कि जब दाऊद जो था उसने गुलायत को फिलिस्ती गुलायत जो था उसको मारा, और जब वो जीत प्राप्त करके आ रहे थे तो पता चलता है कि रास्ते में जो है बहुत सारे लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। कुछ लेडीज जो थी, औरतें जो थी, उन्होंने जोर जोर से ये गाना गाया कि सौल जो था उसने तो 1000 को मारा, लेकिन दाऊद जो था उसने 10,000 को मारा, जिसकी वजह से सौल जो था उसको बुरा लगा। उसने अपने आप को ये सोचा कि मेरी तो बेइज्जती हुई है, इसलिए उसके दिल में जो है सौल के प्रति, दाऊद के प्रति जो है नफरत जो पैदा हुई। दूसरी बात हम देखते हैं कि सौल जो था वो दाऊद को इसलिए जो नुकसान पहुंचाना चाहता था, इसलिए जो मारना चाहता था, ताकि उसका बेटा जो जोनाथन जो है वो राजगद्दी पे बैठ सके। अब जानते हैं कि दाऊद जो था वो जस्सी का 8वां जो बेटा था, सबसे छोटा था, और वह भेड़ बकरियां चराने का काम करता था। लेकिन खुदा ने उसको मसा कर दिया था, मसा किया था राजा बनने के लिए। अब सौल जो जानता था कि दाऊद जो वो राजा बनेगा, और ये उसके दिमाग में आया कि अगर दाऊद जो है उसको मरवा दिया जाए, जब मार दिया जाए, तो फिर जो मेरा बेटा जोनाथन जो है वो राजगद्दी पे बैठ सकता है, और ये राज्य जो हमारी पीढ़ियों तक चलता रहेगा। ये दो कारण मुझे पता चलता है कि सौल के दिमाग में था कि अगर ये इसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो ये राजगद्दी जो
हमारी बनी रहेगी। और हम देखते हैं लिखा हुआ कि जब ये दोनों दोस्त जो है जोनाथन और दाऊद जो है अलग होते हैं तो दोनों बहुत रोते हैं, दोनों बहुत रोते हैं, दोनों जो बहुत ही रोते हैं। और लिखा हो कि दाऊद जो था वो और जो ज्यादा जो रोया, बहुत जो रोया। क्या कारण था कि दाऊद जो बहुत ज्यादा रोया? हम नहीं जानते कि क्या क्या कारण थे, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि दाऊद इसलिए ज्यादा रोया क्योंकि वो समझता था कि हो सकता है कि ये हमारी जो है लास्ट जो हमारी मुलाकात हो, इसके बाद हम मिले या ना मिले, इसके बाद हमारी मुलाकात होगी या नहीं। अजीजों, ये एक बड़े अच्छे दोस्तों का जो है, एक अच्छी दोस्ती की उदाहरण जो है बाइबल में हमें मिलती है कि वो एक दूसरे के प्रति हमदर्द थे, एक दूसरे की बेहतरी के लिए थे और एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे। दाऊद जो है, अगर वो चाहता कि ये अगर जोनाथन अगर वो चाहता तो वो दाऊद को जो मारने में अपने पिता की जो मदद कर सकता था ताकि फिर वो ये राजा जो बन जाता। लेकिन उसने एक राजे का दोस्त बन के रहना जो कबूल किया और राजा बनना नहीं, क्योंकि वो जानता था कि ये खुदावंद खुदा की तरफ से है और वो खुदावंद खुदा की जो प्लान थी उसका वो इज्जत और मान करता था। इसलिए जो है उसने यही अच्छा समझा कि मेरे लिए एक राजा का दोस्त बन के रहना जो अच्छा है निस्बत के मैं जो राजा बनूं। अजीजों, अब हम कई बार हम देखते हैं कि कैसे हमारे दोस्त होते हैं। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दी है, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं खाने पीने के लिए, मजे मस्ती के लिए, जैसे कि उजाड़ू बेटे के थे, दोस्त थे जब तक उसके पास था, खाते पीते थे, जब दोस्त पैसा नहीं था तो उसकी दोस्ती भी जो खत्म हो जाती है। मैं आपको एक दोस्त की जो कहानी बताना चाहता हूँ जो कि सही कहानी है। जब मैं छोटा ही था तो हमारे गांव के पास दूसरा गांव है और वहाँ जो है एक दो सरदारों का परिवार था। उनका कुछ ज़मीन की वजह से आपस में कुछ गड़बड़ थी, वैर विरोध था। और एक दिन जो है एक सरदार जो है अपने दोस्तों के साथ अपनी खेती में हल चलाने के लिए, खेती करने के लिए आता है और दूसरी तरफ से कुछ और आ जाते जो उसकी विरोधता में थे। और जब उनका झगड़ा होता है, एक आदमी जो है वो अपनी बंदूक जो निकालता है और दूसरे को, उसका जो विरोधी था, उसको मार देता है। उसके बाद जो है ये दूसरा जो है जिसने मार देता है, उसके विरोध में जो दूसरे आते हैं और वो आकर उसको मार देते जिसने पहले को मारा था। और उसका एक जो दोस्त था, जब उसको पता चला कि मेरे दोस्त को जो मार दिया गया है, और वो आकर आप उसके जो विरोधी थे उनके साथ लड़ाई करता, उनको गालियां देता है और कहता कि तुमने मेरे दोस्त को जो मारा अब मुझे भी मारो। और मैं बताना चाहता हूं कि उस समय तो उन लोगों के ऊपर जो है ऐसे कहना चाहिए कि उनका दिमाग ऐसे था कि उनको ये नहीं पता था कि गलत क्या और सही क्या है। वो मारने के ही मूड में थे। और लिखा हुआ मैं कहानी जो है ऐसे है कि जब वो मना नहीं हो रहा था, एक आदमी ने अपनी तलवार निकाली और उसके मारा और जल्दी जल्दी से उसको मारना शुरू किया। उसकी गर्दन के ऊपर तलवारें मारी और वो गिर जाता है। जब गिर जाता है तो अचानक, क्योंकि अभी वो पूरे तरीके से नहीं मरा था, फिर उठता है और एक आदमी जब वो भाग रहे थे उसको मार के, तो कहते अरे ये तो जिंदा है। और फिर वापस आते हैं और उसका गला जो एकदम जो काट देते हैं और उसका गला जो धड़ से अलग कर देते हैं।
और क्योंकि हमारे गांव के पास का ये कहानी थी, बहुत सारे लोग हमारे गांव से जो देखने गए कि 3 लोगों की एक ही टाइम पे जो मौत हुई है। उन दिनों में ये मौत जो थी, एक्सीडेंट जो बहुत कम सुनने में को मिलते थे। और जब वहाँ देखने गए, मैं भी वहाँ था, छोटा ही था लेकिन देखने गया तो देखा आदमी का धड़ जो अलग है, उसका सिर जो है उसके पास पड़ा हुआ है, दूसरे भी 2 जो अलग अलग जगह पे जो पड़े हुए थे। अजीजों, ये एक दोस्ती जो अपनी जान जो अपने दोस्त के लिए उसने जो दी, चाहे कि अपनी जो जान जो उसने दे दी, ये एक दोस्ती थी। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सही दोस्त जो वो क्या है, कौन है हमारा सही दोस्त, और उसके बारे में हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, जो कि हमारा हकीकत में एक अच्छा दोस्त है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ रोमियो के 5वें चैप्टर में और उसके 10वें पद में लिखा हुआ, क्योंकि वैरी होने की दशा में तो उसने पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब हम पापी ही थे, हम जब एक तरीके से दुश्मन थे, तो खुदावंद यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, उसने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ करवाया, और फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के द्वारा हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह हम यहाँ देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उससे पहले कि हम जो दोस्त बनने के लिए आगे आए, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ जो दोस्ती की, वो हमारा कैसा दोस्त है कि सबसे पहले उसने हमारे साथ जो प्रेम किया। अजीजों, हमारा जो है परमेश्वर के साथ जो कैसा जो रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसे जो होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, यहां लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र वचन में यह लिखा हुआ है कि वो हमारा क्रिएटर है, हमें पैदा करने वाला है, वो हमारा बनाने वाला है, वो हमारा राजा है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा न्यायी है, वो हमें मुक्त कराने वाला है, वो हमें बचाने वाला है, वो हमें बचाने वाला है। वो हम देखते हैं कि जब आदम और हवा इस दुनिया में जो पहले मनुष्य थे, उनका नाता जो है खुदा के साथ कैसा था, बहुत ही नजदीकी था, ना कि रीति रिवाज वाला, बल्कि एक तरीके प्यार वाला जो रिश्ता था, उनके बीच में प्यार वाला रिश्ता था, और जब एक दूसरे से मिलते थे तो खुश होते थे। इसी तरीके से अजीज बहनों और भाइयों, जब हम अपने परमेश्वर से मिलते हैं तो हमें जो एकदम खुश होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह के हम देखते हैं पुराने नियम में भी कि बहुत सारे जो थे वो परमेश्वर के दोस्त थे, जैसे मूसा के बारे में हम देखते हैं और अब्राहम के बारे में देखते हैं। उनको जो खुदा के दोस्त जो कहा गया है। दाऊद के बारे में देखते हैं, खुदा कहता है कि ये तो मेरा हिज मैन ऑफ माई ओन हार्ट, मेरे दिल से जो मेरा आदमी है। उसके बाद जो अयूब के बारे में, एनोक के बारे में और नोह के बारे में देखते हैं कि उसका खुदा के साथ जो था वो बड़ा अच्छा जो नजदीकी रिश्ता था। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो रिश्ता जो था वो टूट गया, खुदा यीशु मसीह ने उसको फिर जो पूरा करने के लिए आपने बेटे खुदा यीशु मसीह को भेजा, जिसने अपनी जान जो
सलीब के ऊपर दी। और लिखा हुआ कि जब खुदावंद यीशु मसीह की मौत हुई तो वो हैकल का जो पर्दा था वो ऊपर से लेके नीचे तक जो फट गया, 2 हिस्से जो हो जाते हैं। और वो जो रुकावट थी, वो रुकावट जो थी परमेश्वर के पास जाने के लिए, वो जो एकदम खत्म होगी, ताकि हम जो डायरेक्ट खुदावंद खुदा के पास जा सकें। अजीजों, पहले जो क्या होता था, जो नबी थे, जो प्रीस्ट थे, वो अपने आप को तैयार करते थे, कितने कितने दिन तैयार करते रहते थे, ताकि वो मोस्ट होली प्लेस जो है, अति पवित्र जगह है, उसमें जा सके। लेकिन अब जो है हम खुदावंद खुदा के पास जो बेझिझक जा सकते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने क्योंकि हमारे लिए जान दे दी है। 11वें पद में लिखा हुआ, रोमियो 5 उसके 11वें में, और केवल यही नहीं परंतु हम अपने यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। कह रहे सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम खुदा यीशु मसीह जिसने हमारा मेल जो करवाया उस पे घमंड भी जो करते हैं। अजीजों, खुदा यीशु मसीह जो है वो आज हमें जो है ये नहीं कहता कि तुम मेरे दास हो, वो ये नहीं कहता कि तुम मेरे दास हो, बल्कि वो कहता है कि तुम मेरे दास नहीं बल्कि मेरे दोस्त हो। तुम मेरे दोस्त हो। दास और दोस्त में क्या फर्क होता है? दास जो है वो तो मालिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन दोस्त जो वो अपने दोस्त के बारे में बहुत कुछ जानता है। हम कैसे उस दोस्ती को जो खुदावंद खुदा के साथ दोस्ती जो उसको कैसे पाल सकते हैं? पहली बात तो ये हमारी लगातार जो उसके साथ जो बातचीत होनी चाहिए, लगातार जो उसके साथ बातचीत होनी चाहिए, ताकि हमारा वो रिश्ता जो वो मजबूत बना रहे। हमारी दोस्ती जो है ऐसी होनी चाहिए कि हम जो भी अपने जीवन का अनुभव है उसके सामने जाकर बता सकें। हमारी जो दोस्ती कैसे जो बनी रह सकती है, ताकि हम जो है हमेशा जो दुआ बंदगी जो उसके सामने करते रहें। और हमें जो है हमारी दोस्ती जो कैसे बनी रह सकती है, ताकि हम उसके सामने जो प्रार्थना करते रहें, समय जो उसके साथ व्यतीत करें। इसके बाद जो है मेडिटेशन के बारे में जब लिखा हुआ है, ध्यान जो उसकी ओर हमारा लगा रहना चाहिए। जब हम मेडिटेशन के बारे में देखते हैं, यह नहीं कि हम दूसरे रीति रिवाज को पूरा करें, बल्कि अगर हम दूसरे रीति रिवाज जो वरी करते रहते हैं तो हमारे दिमाग में उसके बारे में सोचता था, हम उसके लिए जो बहुत ही परेशान होते हैं। लेकिन अगर हमारा ध्यान जो है खुदावंद खुदा के वचन के ऊपर होगा और उसको वो हमारे दिमाग में हमेशा जो बना रहेगा, तो उसको हम कहते हैं साधना जो है, जिसको हम कह सकते हैं मेडिटेशन जो हम कह सकते हैं। अजीजों, बाइबल में और भी बहुत सारी उदाहरणें जो दी गई हैं। खुदावंद खुदा का वचन जो है, जैसे अय्यूब कहता है 23वें चैप्टर उसके 12वें पद में कहता कि मैंने ये जो ट्रेजर जो है, खजाना जो तेरे वचन का, वो अपने मुंह में रखा है। जैसे मैं खाना खाता हूं, ऐसे ही तेरे वचन को भी मैं हर रोज जो खाता हूं, ताकि वो मेरे दिल में जो बना रहे। और फिर हम देखते हैं भजन संहिता उसके 119 स्थान में, वहां लिखा हुआ कि मैं खुदावंद खुदा तेरी आज्ञा को जो है हमेशा याद रखता हूं और उनको प्रेम करता हूं, और मैं हमेशा मेरा ध्यान जो उनमें लगा रहता है। और हमें जो लगातार जो है खुदावंद खुदा के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। तीसरी बात जो है कि कैसे हम खुदावंद खुदा के साथ अपना प्रेम बनाए रख सकते हैं। हमें खुदावंद खुदा के प्रति जो ईमानदार होना चाहिए। हर बात में जो है हमें उसके प्रति जो है ईमानदार जो होना चाहिए। जब हम ईमानदार होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी दोस्ती जो है वो खुदावंद खुदा की इच्छा के अनुसार है। अजीजों,
बहुत सारे हम देखते हैं, ये नहीं, खुदा ये नहीं चाहता कि हम एकदम जो परफेक्ट हों, हमें कोई कमी ना हो, बल्कि खुदा ये चाहता है, खुदा ये चाहता है कि हम जो हैं खुदा के साथ वफादार हों। बाइबल में जो बहुत सारे लोगों के बारे में हम देखते हैं कि वो परफेक्ट नहीं थे, मुकम्मल नहीं थे, उनमें भी कमियां थी। अब्राहम के बारे में देखते, उसने तो खुदा को चेतावनी दे दी थी, ललकारा था, कहता कि तू कैसे इतने लोगों के लिए जो है सदोम को बर्बाद कर सकता है। दाऊद जो था उसमें बहुत सारी कमियां थी, अन्याय किया था, उसने विश्वासघात किया था, उसके ऊपर इल्जाम था, उसने यहां तक कि एक अपने फौज के आदमी को जो मरवा दिया था। यिर्मयाह जो वो भी कहता कि खुदा ने तो मेरे साथ एक ट्रिक किया है, कहता कि मेरे साथ एक चकमा मुझे दिया है उसने। अय्यूब जो था उसके बारे में देखते कि उसके दिल में भी जो पीड़ा थी। अजीजों, ये लोग परफेक्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी खुदा के साथ वफादार थे, इसलिए वो खुदा के दोस्त कहलाते थे। हमें जो है इंसान होते हुए हमें ये चुनना चाहिए कि अगर हम खुदा के दोस्त बनना चाहते हैं, दोस्त बने रहना चाहते हैं, तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और खुदा के ऊपर हमारा विश्वास जो होना चाहिए। जो कोई भी खुदा के ऊपर विश्वास करता है और उसके आज्ञा का पालन करता है, तो उसका रिलेशनशिप जो है खुदा के साथ बना रहता है। दिन ब दिन उसका रिलेशनशिप जो वो मजबूत होता है। सो आइए, काश के खुदा हम सभी के साथ हो, हमारा परमेश्वर के साथ और रिश्ता जो बना रहे और हमारा प्यार जो उसके साथ बना रहे, हमारी दोस्ती जो उसके साथ बनी रहे जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, ताकि हम जो अपने आप को तैयार करें खुदा के घरों में जाने के लिए। काश के ईश्वर हम सभी के साथ हो, उसके नाम की महिमा और स्तुति हमारे जीवन से जो होती रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे परमेश्वर पिता, तमाम दुनिया को बनाने वाले, तेरे नाम की महिमा और स्तुति हो कि तूने आज हमें कुछ समय दिया कि हम मिलके तेरे वचन में से सीख सके कि खुदावंद तू हकीकी तौर पर हमारा दोस्त है। जब हम गुनाहगार ही थे तो तूने हमारे पापों के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि हमारे लिए अपनी जान दे और हम तेरे ऊपर विश्वास करके हमेशा का जीवन पा सकें। खुदावंद धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें मौका दिया है कि तेरे पास आए। हम चाहते हैं तो हम सभी के साथ हो, सबके तो नाम बिना आशीष दे, सबके परिवारों के ऊपर तेरी आशीष हो। हम खास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो खुदावंद इस वायरस की वजह से या दूसरी बीमारियों की वजह से दुख में है, बीमारी में है। खुदावंद तू उनके साथ हो ताकि खुदावंद वो शिफा पाएँ और तेरे नाम का धन्यवाद करें, तेरे नाम की महिमा स्तुति करें। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग अपने अजीज़ों को खोया है तो उनके भी साथ हो खुदावंद, तो उनको हौसला, तसल्ली, इत्मीनान दे ताकि तुझ में उनका विश्वास बना रहा है। हम सभी के साथ हो, तेरे चर्च के ऊपर खुदावंद तेरी बड़ी बरकत हो। काश के ये सब्त का दिन हम तेरी नज़दीकी में बसर करें, तेरे नाम को महिमा स्तुति दें। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे खुदावंद खुदा का रहम और खुदावंद पिता का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के ऊपर हमेशा तक बनी रहे, आमीन।